हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज सुनील। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस क्लास में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस करते हैं, साथ में हिंदी का भी प्रैक्टिस करते हैं, जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी सो 1951 में प्रारंभ हुई थी और कब तक चली थी, तो 1956 तक चला था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी जो है सो गोदावरी नदी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी का नाम बताना। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। यदि पूछा जाएगा कि उत्तरी प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है, तो उत्तरी प्रदेश की पूछेगा सबसे लंबी नदी, तो भी गंगा नदी होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग था। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो परिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु। तो भगवान महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था सो सर्बी एन राव था। चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से जाने जाते हैं। तो चीन में एक नदी पाई जाती है जिस नदी का नाम है हांगो, और उसी नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो से चित्तरंजन दास ने किया था। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। तो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य जो करती है सो ग्रेफाइट का क्षरण करती है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है। तो नाइट्रोजन गैस जो है ग्रीन हाउस नहीं है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की सर्वाधिक वेग किस में होती है। तो ध्वनि की सर्वाधिक वेग जो से ठोस में होती है। तो ऑप्शन में इस्पात दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करती है। तो घाव भरने में विटामिन के जो है से मदद करती है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विटामिन ए किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए जो है से गाजर में पाया जाता है। विटामिन डी जो है सो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन सी जो है सो आंवला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है। तो जलप्रपात जोग जो है सो कर्नाटक राज्य में स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो मिलती है सो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है। तो टाइटन जो है से शनि ग्रह से संबंधित है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग निम्न में से कौन सा है। तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत कहलाता है। भारत का सबसे लंबा आतरी रेल मार्ग किन दो नगरों का जोड़ती है। तो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को जोड़ती है। भारत की सबसे लंबा रेल मार्ग जो है सो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को जोड़ती है। निम्नलिखित में से, तो अब हम लोग हिंदी में आ गए हैं। अब हम लोग निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सी है।
तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द जो है सो परीक्षण है, परीक्षण है, परीक्षण। तो परीक्षण किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। चरपाई पकड़ना, तो चरपाई पकड़ना मतलब बीमार होना। ये क्या है? मुहावरा है। तो मुहावरा को हम लोग समझते हैं कि चरपाई पकड़ना, तो चरपाई पकड़ना मतलब बीमार हो जाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, यानी कि उसका उसी के नाम से जाना जाता है, यानी कि दूसरा नाम से जाना जाता है, उसका विपरीत नहीं, समान नाम। तो आँख को क्या बोलते हैं? तो आँख को लोचन बोलते हैं, नेत्र भी बोलते हैं, नेत्र भी बोलते हैं। तो आँख को क्या बोलते हैं? लोचन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। निपुण, तो निपुण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो निपुण को बोलते हैं अभिज्ञ, अभिज्ञ। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे मर जाने की कामना हो। जिसे मर जाने की कामना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसे मर जाने का कामना हो उसे मुमर्सु कहते हैं। कीर्तक शब्द का विलोम शब्द कौन सी है? तो कीर्तक शब्द का विलोम शब्द यानी कि उल्टा, विलोम मतलब होता है उल्टा। तो विलोम शब्द इसका जो होगा सो या कीर्तक होगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? वर्तनी मतलब होता है स्पेलिंग, स्पेलिंग। तो स्पेलिंग शुद्ध वाला शब्द है तो आकांक्षा। तो आकांक्षा किस प्रकार से लिखा जाता है? तो आकांक्षा नाम होता है, लड़का का भी नाम होता है, लड़की की भी नाम होती है। तो आकांक्षा, 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 आकांक्षा। तो नाम जो से किस प्रकार लिखा जाता है? तो आकांक्षा, आकांक्षा इस प्रकार से लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। दिए गए शब्द को विलोम चुने यानी कि विपरीत शब्द चुने। तो विपरीत शब्द परकिया को क्या हो जाएगा? तो परकिया का जो विलोम शब्द जो हो जाएगा सो स्वकीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाघव। लाघव को क्या बोलते हैं? लाघव को बोलते हैं गौरव। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, तो इसको भरने के लिए कौन सा वर्ड सूटेबल है उसी को चूज करना पड़ेगा। तो बेटी पिताजी के साथ जाने वाली है, जाने वाला है, जाने वाले थे और चलने वाले थे। तो बेटी जो है पिताजी के साथ जाने वाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, टंकी की योग्यता 100 लीटर है। तो टंकी की योग्यता 100 लीटर है, या टंकी की आयतन 100 लीटर है, कि टंकी की गहराई 100 लीटर है, टंकी की प्रतिभा 100 लीटर है, टंकी की क्षमता 100 लीटर है? तो टंकी की क्षमता 100 लीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिल्ली में मलेरिया का जोर है। दिल्ली के ऊपर मलेरिया का जोर है, दिल्ली के अंदर मलेरिया की जोर है, दिल्ली के भीतर मलेरिया की जोर है। तो नहीं, ऑप्शन नंबर ये होगा, दिल्ली में मलेरिया का जोर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द शर्त कीजिए। एक सार्थक शब्द, एक सार्थक शब्द जिसे होता है कि जिसको लंबा में बोला जाता है, एक बड़ा वर्ड को छोटा में करें। तो जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दुर्दम कहते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले यानी कि करेक्ट स्पेलिंग, क्या? करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग जैसे को षष्ठ कैसे लिखा जाता है? षष्ठ, 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 षष्ठ। तो षष्ठ से कैसे लिखा जाता है? तो षष्ठ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका आंसर जो होगी सो ऑप्शन नंबर डी के साथ होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में रीटी है, यानी किस भाग में गलती है? तो गलती पूछ रहा है कि किस भाग में गलती है। तो आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। तो सोमवार जो है आगामी से शुरू होगी, तो यहाँ कहाँ पे गलती है? सोमवार से। तो सोमवार तो ठीक इसी प्रकार से लिखा जाता है। परीक्षा, परीक्षा भी ठीक इसी प्रकार से लिखा जाता है। शुरू होगी,
आगामी तो शुरू होगी, ठीक इसी प्रकार से लिखा था आगामी। तो आगामी इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, आगामी, आगामी इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है सो रीटी कहाँ है, गलती कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी के साथ है। अगला क्वेश्चन है, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जैसे कि यहाँ पे आदमी है और यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, रुकिए, हाँ इस प्रकार से ये जो से आदमी है, ये खड़ा है, यहाँ पे सेंटर है, तो ये केंद्र की ओर इधर की ओर देख रहा है। तो बोल रहा है कि जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में से क्या कहते हैं। तो वाक्यांश के लिए इसे एक शब्द में विकेंद्रीय कहते हैं, विकेंद्रीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है। तो संकीर्ण का विलोम फिर आगे किस में, उल्टा। तो संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संकीर्ण का जो उल्टा शब्द जो होगा सो विस्तीर्ण हो जाएगा, विस्तीर्ण। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इतिहास के जानकार, जिसके पास इतिहास का ज़्यादा नॉलेज है उसे क्या कहते हैं, इतिहासक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द, तो पारस्परिक किस प्रकार से लिखा जाता है। तो पारस्परिक जो लिखा जाता है सो इस प्रकार लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मनोरथ किसका पर्यायवाची शब्द है। तो मनोरथ जो से पर्यायवाची शब्द जो है सो कामना का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द जो से मनोरथ है और मनोरथ का पर्यायवाची शब्द कामना है।